30 वर्ष पूर्व वर्ष 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा टाडा कोर्ट से सभी आरोपों में हुआ बरी। 2 अन्य आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा और जुर्माने से किया दंडित। साल 1993 के दौरान 5 शहरों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी 80 वर्षीय अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने सभी मामलों में बरी कर दिया। वहीं 2 आतंकवादी 70 वर्षीय इरफान और 45 वर्षीय हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस टाडा कोर्ट पहुंची। इससे पहले 20 साल पूर्व 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही इस मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी, जो जयपुर जेल में बंद हैं। मिस्टर बॉम्ब के नाम से मशहूर टुंडा को 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट केस में वर्ष 2013 में गिरफ्तार किया गया था। भारत नेपाल बॉर्डर के करीब उत्तराखंड के बनबसा से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। टुंडा दाऊद इब्राहिम का करीबी था और बम बनाने की तकनीक का मास्टरमाइंड होने से उसे डॉक्टर बॉम्ब के नाम से जाना जाता था। बम बनाने के दौरान हुए धमाके से ही उसका बायां हाथ उड़ गया था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि टुंडा आतंकवादी बनने से पहले कारपेंटर था। 1993 में मुंबई बम धमाकों में पहली बार उसका नाम सामने आया। वो लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। सीबीआई के एडवोकेट भवानी सिंह रोहिला ने कहा कि मामले में सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। वकील ने कहा कि टुंडा के जो मुकदमे जिस कोर्ट में है उसे वहां भेजा जाएगा। कोर्ट के तलब करने पर उसे वहां भेज दिया जाएगा। कुछ में टुंडा को सजा हो चुकी है। इरफान और हमीदुद्दीन को उनके बयानों और सबूत के आधार पर सजा सुनाई गई है। टाडा कोर्ट से वर्तमान में प्रकरण खत्म हो चुका है। अगर मामले में कोई अन्य आरोपी सामने आता है तो उसमें जांच की जाएगी। रोहिला ने कहा कि कोर्ट के माना है कि टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। आरोपियों ने बयान में बताया था कि अब्दुल करीम टुंडा ने डिवाइस बनाने की तकनीक बताई थी, लेकिन डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं होने से कोर्ट ने माना कि टुंडा डायरेक्ट किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए टुंडा को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। ने निर्णय सुनाया है और तीनों अभियुक्त में से 2 हमीरुद्दीन और इरफान दोनों को आजीवन कारावास दिया गया है। इनको दोषी माना गया है और टाडा एक्ट के अंदर भी और आईपीसी की धारा के अंदर भी इन लोगों को और रेलवे अधिनियम की धारा और रेलवे अधिनियम और लोक संपत्ति अधिनियम इन सबके साथ में इनको आजीवन कारावास दिया है। सबकी सजाएं साथ चलेगी। इरफान और हमीरुद्दीन और टुंडा को बरी किया गया है। वो फैसला देखने के बाद पता चलेगा क्या आधार लिए गए हैं। तो फैसला बहुत बड़ा है, केस बहुत पुराना है, तो एक बार ढंग से फैसला देखा जाएगा। उसमें क्या क्या तर्क दिए गए हैं वो एक बार देखना। लेकिन वो आपने पूरक चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाए टुंडा के खिलाफ, ये क्या कहीं ना कहीं जांच में कमी नहीं बता रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई पहले क्वेश्चन आ चुका था जिसका जवाब दिया जा चुका है। और अब्दुल करीम को क्यों बरी किया गया था वो मैं फैसला देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। और वर्तमान में ये है दोनों को दोषी करार दिया जाए, क्योंकि दोनों ने सीरियल बम ब्लास्ट के अंदर जो सीरियल बम ब्लास्ट थे जो देश के अन्य सभी जगह जो प्रसिद्ध ट्रेनों में हुए थे और इन पर हुई थी, सबको क्लब करके अजमेर टाडा कोर्ट में इस पर मुकदमा चला था और उनको उस आधार पे उनको आजीवन कारावास। वहीं अब्दुल करीम टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में टुंडा को बेस बनाया था। सीबीआई की दलील थी कि टुंडा ने ही अन्य दोषियों को बम बनाना सिखाया था। सीबीआई ने टुंडा को मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन कोर्ट ने आज टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। सीबीआई को गवाहों ने भी टुंडा के किसी भी प्रकार के क्राइम में शामिल नहीं होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से संबंधित मामले में भी करीम टुंडा को सजा नहीं हुई है। टाडा एक्ट के मामले की अगर राज्य सरकार व सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तो उनके मुवक्किल को तलब किया जाएगा। आज की तारीख में अब्दुल करीम टुंडा बरी हो चुका है। इस प्रकरण में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। टुंडा के खिलाफ यूपी सहित अन्य राज्यों में भी मामले चल रहे हैं। यहाँ से उसे यूपी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी जांच में बहुत सारी खामियां छोड़ी थी। टुंडा पर अपराध साबित करने के लिए सीबीआई ने आरोप पत्र तक पेश नहीं किया। किसी गवाह ने टुंडा की कोर्ट में शिनाख्त नहीं की। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तक नहीं माना। सीबीआई यह भी साबित नहीं कर पाई कि टुंडा ने बम बनाए या रखे या वह पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड हो। उसके खिलाफ अभियुक्त स्वीकृति तक नहीं आई है। वहीं इरफान के वकील अब्दुल रशीद ने कहा कि इरफान करीब 16 से 17 और हमीदुद्दीन 14 साल से जेल में सजा काट रहे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। इरफान 70% से ज्यादा पैरालिसिस हो चुका है। फैसले के बाद इरफान ने कहा कि सजा गलत सुनाई गई है। वहीं हमीदुद्दीन ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। आरोप अभी सिद्ध हुए हैं, खत्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। मैं भी कहा था कि मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा ने मुझे ये बताया है कि वो निर्दोष है।
उसने जो तथ्य बताए, फाइल पर जो तथ्य आए, उन तथ्यों को हमने न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा। सीबीआई शुरू से अब्दुल करीम टुंडा को मास्टर माइंड बता करके विभिन्न मामलों में, प्रकरणों में उसको उन्होंने मुलव्विस किया। कई मामलों में अब्दुल करीम टुंडा डिस्चार्ज और बरी हुए हैं। आज भी अब्दुल करीम टुंडा को 6 दिसंबर 1993 को हुए सभी बम विस्फोटों के आरोपों से, बम बनाने के आरोप से, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप से, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से, जानलेवा हमला करने के आरोप से, और जानलेवा हमला करने के साथ साथ में हत्या के आरोप से, हत्या के षड्यंत्र से, सारे मामलों में षड्यंत्रकारी होने के लिए, बम बनाने वाले आरोपों से, सबसे हर धारा, हर दफ़ा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। अब जब सरकार या कोई उच्च न्यायालय में जाएंगे तो अब इसके पहले क्या निर्णय, अब जो जेल में जाएंगे जेल के बाद यही होगी, क्या प्रकरण रहती है आगे? देखिए, अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है इस मामले में। इस मामले में अब अब्दुल करीम टुंडा की कोई आवश्यकता नहीं है। टाडा एक्ट की मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर राज्य सरकार अपील वहाँ करेगी और मुलजिम को, हमारे मुवक्किल को तलब किया जाएगा, उस समय देखा जाएगा। सीबीआई अगर अपील करेगी तो आज की तारीख में अब्दुल करीम टुंडा बरी है। इस प्रकरण में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे मामले जो उसके खिलाफ यूपी वगैरह में चल रहे हैं, वो आज से यहाँ से उसको वहाँ भेज दिया जाएगा। इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः बरी हुआ है। सीबीआई ने अपने अनुसंधान में बहुत खामियां छोड़ी थी। अब्दुल करीम टुंडा के ऊपर अपराध साबित करने के लिए, आरोप साबित करने के लिए पूरक आरोप पत्र सीबीआई ने पेश नहीं किया। किसी गवाह ने न्यायालय में अब्दुल करीम टुंडा की शनाख्त नहीं की। किसी गवाह ने अब्दुल करीम टुंडा का प्रकरण में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं माना है। सीबीआई ये भी साबित नहीं कर पाई कि अब्दुल करीम टुंडा ने बम बनाए हों, बम रखे हों, या वो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड हो। उसके खिलाफ अभियोग स्वीकृति नहीं आई, इसलिए अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया। 2 सदस्य और थे जो साथी थे, उनको एलआई हुई है, लेकिन इधर बरी हुई है। हाँ, तो क्या उनके साथ मिलीभगत थी या कुछ था? अगर मिलीभगत होती तो न्यायालय सजा देती। कोई मिलीभगत किसी अभियुक्त के साथ अब्दुल करीम टुंडा की जो है वो साबित नहीं हुई, इसीलिए तो न्यायालय ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है। उन दोनों को सजा मिली है और टुंडा को नहीं। ये दोनों अलग प्रकरण एक ही था जी। लेकिन अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ न्यायालय में सीबीआई, अभियोजन, राज्य सरकार कोई सबूत ठोस ऐसे प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे उसको दोष सिद्ध करार दिया जा सके। बाकी जो 2 सदस्य हैं, हबीबुद्दीन और इमरान, वो उनका क्या लिंक था, उनका क्या लेन देन था? अब वो न्यायालय का उनके ऊपर वो उनको क्यों सजा मिली, ये संपूर्ण फैसले के अध्ययन करने के बाद ही कुछ बताया जाएगा। शायद संभवतः उनके कन्फेक्शनल स्टेटमेंट इकबालिया बयान के आधार पर हुआ हो या कहीं कुछ रहा हो, लेकिन अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जो भी आरोप थे वो सब अदालत के अंदर बेबुनियाद साबित हुए और अदालत ने इंसाफ किया अब्दुल करीम टुंडा के साथ, उसको बरी कर दिया। मेरे मुवक्किल ने न्यायालय का हाथ जोड़कर धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। इस निर्णय के अंदर अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जी सर। हमीद और इरफान को दोषी पाया है, और सबसे बड़ी बात, इस केस में जिसको मास्टरमाइंड प्रोसिक्यूशन बता रहा था अब्दुल करीम टुंडा, वो सभी आरोपों से बरी है और उसके खिलाफ कोई आरोप कोर्ट ने सिद्ध नहीं पाया। तो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी कि साहब अब्दुल करीम मास्टरमाइंड है, तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी झूठी साबित हुई और कोर्ट ने इस पर इरफान और हमीद को कन्विक्शन माना है कि उन्होंने बम रखा था और उस बम से विस्फोट हुआ, तो उसमें दोषी माना है और उनको आजीवन कारावास की और विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना और सजाएं दी है। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और आगे जो भी होगा वो देखा जाए। क्या सजा दी है, कौन सी धारा? देखिए, आजीवन कारावास की सज़ा दी है टाडा एक्ट में, रेलवे एक्ट में और अन्य अपराधों में भी सज़ा दी है। इन सब को देख और अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी करा है। देखिए, हमीद पिछले 14 साल से जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में है। इरफान लगभग 17 साल न्यायिक अभिरक्षा में काट चुका है, 70% पैरालाइज हो चुका है। तो अब इसके लिए जो रिलीफ मिल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में चाराजोई की जाए। टाडा की धारा है और कोई भी धारा? टाडा की धारा के साथ साथ रेलवे एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट आदि धाराएं थी और आज इसमें दोषी पाया है। ठीक है।